अरे मैडम कहाँ इतनी देर लगा दी गेट खोलने में, हमें और भी जगह पार्सल देना होता है। ये लीजिए आपका पार्सल। थैंक यू भैया, मैं इसके पैसे लेकर आती हूँ। नहीं मैडम, पेमेंट तो पहले से ही हो रखी है। अरे सॉरी भैया, मैं भूल गई थी, इसकी पेमेंट तो हो चुकी है। अब मैडम 1 मिनट, क्या आप अपना मुझे चेहरा दिखा सकती हैं? अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। देखिए मैडम, शायद आप गलत समझ रही हैं। मेरा इरादा गलत नहीं है। वो क्या है ना, आपकी ना आवाज़ मेरी बहन की तरह मिलती है, बस इसलिए मैं आपका चेहरा देखना चाहता था। नहीं भैया, मैंने कहा ना, जाइए आप यहाँ से। अब मैडम प्लीज़ एक बार। धनश्री, तू यहाँ क्या कर रही है? और तू इस घर में रह रही है? और तेरे फेस पे निशान कैसे हैं? क्या हुआ है तेरे साथ? तेरे पति ने किया है ना ये सब? भैया पहले वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, पर पता नहीं क्यों अभी कुछ दिन से उनको क्या हो गया, शादी के बाद से ही मेरे पे हाथ उठाने लग गए बिना किसी मतलब के। मैं सिर्फ उस इंसान पे भरोसा करके मैं इस घर में आई थी, आप लोगों को छोड़ के आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मेरे पे हाथ उठाने स्टार्ट कर दिया। तो हमसे कहती थी कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, ये प्यार करता है तुझसे? अरे कैसा जानवरों वाला हाल कर रखा है तेरा। और ऐसे जानवर के लिए तूने हमारा घर छोड़ दिया था, अपना परिवार, अपना भाई, सब कुछ छोड़ कर आ गई थी। देख लिया ना आप लोगों के खिलाफ जाने का नतीजा। तुझे पता भी है, जब तू हमारा घर छोड़कर उस जानवर के साथ भागी थी ना, तब कितनी बदनामी हुई थी हमारी। समाज में किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे थे हम। और पापा तो इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि वो सुसाइड करने तक उतर आए थे। अरे जैसे तैसे करके संभाला है हमने उन्हें। और माँ ने तो तेरे पीछे खाना खाना तक छोड़ दिया। अरे उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जैसे तैसे करके उन्हें खाना खिलाया, जिंदा रखा है उन्हें। लेकिन तुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा ना इन सब चीज़ों से। और ये तेरा छोटा भाई, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, दिन रात ढूंढता था तुझे, ना कुछ खाया ना पिया, बस अपनी बहन को ढूंढने में लगा रहता था। अरे मैं मानता था कि मैं तुझे डांटता था, लेकिन तुझसे प्यार भी तो करता था। और आज तेरी ये हालत देख कर ना मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ, मेरा दिल तड़प रहा है कि मेरी बहन आज मुझे इस हालत में मिली है। और तेरे घर से भाग जाने के बाद ना, जिस जगह हम रहते थे ना, हमने वो जगह भी छोड़ दी, क्योंकि आस पड़ोस वाले बहुत ताना देते थे कि इनकी लड़की भाग गई, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, ऐसी बातें सुननी पड़ती थी हमें। हम क्या करते, हम चले गए फिर वहाँ से। सब कुछ छूट गया यार वहाँ से। बचपन में जिस घर में खेला करते थे ना, वो तक चला गया। आज से रिश्तेदार, यार, दोस्त, सब कुछ छूट गया। कुछ नहीं बचा हमारे हाथ में, सिर्फ तेरी वजह से। अगर तू घर छोड़कर ना जाती ना, तो शायद आज सब कुछ होता हमारे पास। अरे हम लोगों ने तो ये सोचकर तसल्ली कर ली थी कि हमारी बहन जिसके साथ भी भागी है वो सही होगा, हमारी बहन को अच्छे से रखता होगा। लेकिन आज तुझे इस हालत में देख कर ना मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे तू घर की लाडली थी, और ये क्या हाल बन गया तेरा। तेरे उस जानवर पति ने ना तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो ऐसा सलूक करता है तेरे साथ, और जब तेरे साथ ये सब होता रहा तो तू सहते क्यों रही? हमारे घर वापस क्यों नहीं आ गई? किस मुंह से आती भैया? मैं आपको वहां आकर क्या बोलती? ये बोलती कि जिस लड़के के चक्कर में मैंने अपनी फैमिली छोड़ी है, वो मेरे पे आज हाथ उठाता है, मुझे इतनी गंदी तरह से मारता है, ऐसे जानवरों की तरह मेरे साथ सलूक करता है। भैया अब आप ही बताओ, आप ही ने तो कहा कि घर वाले मेरे जाने के बाद इतना ज्यादा परेशान हो गए थे, तो मैं ऐसे इस हालत में उनके पास जाती तो वो कितना ज्यादा परेशान होते, कितनी बदनामी हुई, मम्मी और पापा को कितना बुरा लगा होगा। मैं इसी वजह से हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं आप लोगों को फेस कर सकूं। बस एक यही वजह है कि मैं सब कुछ सहती रही चुपचाप। और मुझे लगता है कि ये जो मैंने किया है, मैंने अपनी फैमिली छोड़ी है, अपना परिवार छोड़ा है, मैं उसी गलती की सजा भुगत रही हूँ। बच्चे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना करते, लेकिन माँ बाप हर बार उनको माफ कर देते हैं। अरे तूने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी थी, तूने सिर्फ गलत इंसान से प्यार किया था। और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है। मैं मानता हूँ हमारे माँ बाप तो उससे गुस्सा थे, नाराज थे, लेकिन कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चों से नफरत नहीं करता। अगर तू चुपचाप से आकर उन्हें बता देती ना सारी बातें कि तेरा दरिंदा पति तेरे साथ ये सब हरकतें करता है, तो माँ बाप तुझे माफ़ कर देते और वापस अपना लेते। और रही बात तेरे इस भाई की, कम से कम मुझे तो बता दिया होता। हम दोनों आपस में सारी बातें शेयर करते थे, जो भी गलत होता था। लेकिन तूने तो मुझे भी अपना भाई नहीं माना। अरे तेरे लिए ना मैं समाज से लड़ जाता। अरे बोलने दे समाज को जो बोलते हैं, लेकिन अपनी बहन को ना समाज के डर से मैं इस नर्क की आग में नहीं झोंकने दूंगा। और तेरा भाई ना इतना पत्थर दिल भी नहीं है कि तू उसके दरवाजे पर आएगी और तेरा भाई तुझे वापस भेज देगा। अरे मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, कम से कम एक बार आती तो सही। कोई बात नहीं भैया, वो इतने भी बुरे नहीं है। हाँ, कभी कभार मेरे से गलती हो जाती है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं और मेरे पे हाथ उठा देते हैं, पर ठीक है, मैं सब कुछ सह लूंगी। आप चले जाओ भैया, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। धनश्री, तू पागल हो गई है क्या?
वो इंसान तेरी ये हालत बना के रखता है, तब भी तू उसकी तरफदारी कर रही है। देख, तुझे इस हालत में ना मैं और नहीं छोड़ सकता। तो चुपचाप से चल मेरे साथ, और उस इंसान को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगले जन्म में ना हर लड़की की इज्जत करेगा वो। तो चल मेरे साथ। नहीं भैया, आप कुछ मत करो। आप अभी उनको जानते नहीं हो। आप ये नहीं जानते कि उनके कितने बड़े लोगों के साथ उठ बैठा है, वो उनकी पहुंच कितनी बड़ी है। अगर बाई चांस मैं कहीं चली भी गई ना, तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के मुझे वापस ले ही आएंगे। देख धनश्वी, जब बात मेरी बहन पर आएगी ना, तो मैं किसी भी इंसान से लड़ जाऊंगा। अब चाहे उसकी कितनी भी बड़ी पहुंच हो, लेकिन मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं जीने दूंगा। तो चल मेरे साथ, चल।